जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में, नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं हमारी कुल देवी के मंदिर गई थी कन्नौज। तो कई सारे शॉर्ट्स के माध्यम से मैं मंदिर पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो सोचा आज एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, माता का मंदिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड कई सालों से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमसे कईयों ने कहा कि आप अपने कुल देवी के मंदिर गए हो। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें मंदिर के बारे में पता ही नहीं है। तो एक बार YouTube पर एक वीडियो के माध्यम से ही पता चला कि कन्नौज में माता का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, और उसके बाद शाहजहांपुर में भी मंदिर है, लेकिन सबसे पुराना मंदिर और जहां पर जो माता की मूर्ति है वो स्वयंभू है, वो है कन्नौज वाला मंदिर। तो फिर क्या था, फिर हमारी कुल देवी है, हमें तो मंदिर आना ही था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आ गए थे। तो अभी मैं बच्चों को लेकर नहीं गई थी। मैंने सोचा कि पहले एक बार वहाँ जाकर देखा जाए कि वहाँ रुकने की और जो भी आसपास कैसी व्यवस्थाएं हैं, ताकि बच्चों के साथ कोई परेशानी ना हो। तो मंदिर आने का जो सबसे आसान सा रास्ता है दोस्तों, हम लोग गाज़ियाबाद से आए थे। तो गाज़ियाबाद से कन्नौज के लिए सीधी ट्रेन हमने AC वाली बुक कर ली थी, और उस ट्रेन ने हम लोगों को वहाँ पर सुबह 8 बजे उतार दिया था। और स्टेशन पर जैसे ही बाहर निकले, वहाँ मंदिर के बारे में हमने पूछा तो सभी ऑटो वाले, टेम्पो वाले, बस वाले सभी जानते थे फूलमती माता का मंदिर स्टेशन से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप रिक्शा ऑटो करते हो तो 20 रुपये पर हेड की सवारी लेते हैं। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक पर्सनल ऑटो कर लिया था, तो हम दोनों ही थे, साथ में एक बैग था, तो उसका हमें 100 रुपया देना पड़ा। और उन्होंने हमें ला कर के सीधा मंदिर के गेट पर ही उतार दिया था। जो मंदिर के मेन कार्यकर्ता हैं, जो पुजारी हैं, जिनके देखरेख में ही सारा मंदिर है, उन्हीं का नंबर हमें YouTube के माध्यम से मिल गया था। तो उनको हमने फ़ोन कर लिया, तो उन्होंने हमें मंदिर में ही बुला लिया था। और उसके बाद मंदिर में ही हम लोगों को नहाने वगैरह की व्यवस्था मिल गई थी। तो इससे ये हुआ कि हम लोगों को बाहर परेशान नहीं होना पड़ा। चिड़ियाँ हैं, कोयल हैं, बंदर हैं, सभी की आवाज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से गूंज रही है। मंदिर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा है। और तो आज हम लोग आ गए हैं कन्नौज, और यहाँ पर है माता फूलमती देवी का मंदिर। तो ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, और वो हमारी कुल देवी हैं। तो कभी कोई घर से नहीं आया है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही आए हैं। साफ़ सफाई हो गई है, और अभी हम लोग भी पंडित जी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि माता के लिए हम छत्र चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। और पहली बार आए हैं, तो उनके वस्त्र, श्रृंगार, फल, मिठाइयाँ वगैरह जो भी हमसे बन पड़ा है हम लेकर आए हैं। और पंडित जी आ जाएंगे तो फिर हम सभी मंदिर में पूजा वगैरह करेंगे। लाइट नहीं है, अभी गई है, और इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भजन चल रहे थे। और सुबह की जो पहली पूजन थी वो हम ही लोगों को करनी थी। और लगभग 1 घंटे हमारी पूजा हुई माता के गर्भगृह में जाकर के, और कुछ अलग ही एहसास था दोस्तों। जैसे ही गर्भगृह के अंदर हमने प्रवेश किया, पता नहीं क्या ही हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे, कि जैसे सच में हम बहुत दिनों के बाद अपनी माँ के पास आए हैं। दोस्तों, उस पूजा की रिकॉर्डिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही पूजा कर रहे थे, और मंदिर में कोई था भी नहीं कि किसी से रिकॉर्डिंग करवा सकते। उसके बाद हम काफ़ी देर वहीं पर बैठे, और पुजारी जी के साथ हमारी बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। उसके बाद उन्होंने ही ये ऑटो वाले भैया को बुलवा दिया था कि आप यहाँ पर कुछ और मंदिर हैं, आप वहाँ भी घूम लो, क्योंकि हमारे पास सारा दिन था। और पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री थे। तो हम लोग उसके बाद यहाँ पर आ गए थे बाबा गौरी शंकर महादेव जी का मंदिर। और यहाँ पर जो बाबा का शिवलिंग है ये भी स्वयंभू है। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, बाबा के लिए फूल फल वगैरह लेकर गए थे। वहाँ पर पूजा वगैरह हम लोगों ने करी है। मंदिर में मैंने एक चीज़ देखी कि मंदिर की व्यवस्थाएं कन्नौज में बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाबा के दर्शन किए और थोड़ी देर वहीं पर हमने ध्यान लगाया।
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब काम चल रहा है। और जितने भी मंदिर हैं परिसर में, वहाँ पर हर मंदिर में हर भगवान के लिए पंखा लगा हुआ है। जो थोड़े और अच्छे मंदिर हैं, जो किसी के पर्सनल मंदिर हैं, वहाँ तो हर भगवान के लिए एसी भी लगाया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी का मंदिर है, राम दरबार है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये पैसे मन्नत मांगो और पैसे चढ़ाओ, आपकी मन्नत अगर होगी तो पैसे चढ़ाओ। तो यहाँ पर ना पीछे की वॉल पर एक सिक्का चिपकाया जाता है, और यदि आपका सिक्का चिपक जाता है तो इसका मतलब आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। मेरे हस्बैंड भी तुक्का मार रहे थे, लेकिन सिक्का नीचे गिर गया। मैंने इनसे कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर लोगों की मान्यता है, कई लोग बहुत खुश हो रहे थे जिनका सिक्का चिपक रहा था। हमारा नहीं चिपका, कोई बात नहीं। फिर यहाँ हमने महादेव और माता पार्वती के दर्शन किए। मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ़ सुथरा है, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से फ़र्श एकदम से जल रहा था। तो फटाफट से सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। और यहाँ पीछे मंदिर में एक बहुत ही बड़ा प्यारा सा गार्डन बना हुआ था, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। बहुत सारे लेडीज़ वगैरह थी जो वॉक कर रही थी। वो सब देखते हुए और फिर हम लोग दूसरे मंदिर के लिए वहाँ से आगे चल पड़े। दोस्तों यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाने के बाद हम आ गए थे दूसरे मंदिर में, जहाँ माता फूलमती की बहन का मंदिर है। इन्हें छेमकली, छेमकारी, पता नहीं क्या ही कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नाम हमें तो देखिए पता नहीं था और बाहर कोई नाम वगैरह लिखा भी नहीं था। तो लोगों से पूछते हुए, और वो गाँव की भाषा में बोल रहे थे, तो ऑटो वाले भैया ने जैसे हमें बताया, हम अंदर गए मंदिर में। और यहाँ पर माता का मंदिर था, वहाँ जा कर के हम लोगों ने वहाँ भी दर्शन किए। ये छोटी सी बच्ची हमारे पीछे लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड उसको पैसे दे रहे थे, तो वो कह रही थी नहीं मुझे नोट चाहिए, नोट वाले पैसे दो, उसको इन सिक्कों में कुछ नहीं होता है। वहाँ से निकल के फिर हम गए थे बाबा खाटू श्याम के मंदिर में। यहाँ पीछे गली में ही मंदिर था, और मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ थी वहाँ भी। और उसके बाद वहीं गली में यहाँ पर ये बालाजी महाराज का मंदिर था। तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिरों को घूमते हुए, खाली बैठने से तो अच्छा ही था ना कि कुछ मंदिर वगैरह घूम लेते, उसके बाद फिर पता नहीं कब समय मिलता। तो ये ऑटो है, जब घूम रहे थे तो ये हम लोगों ने सारा दिन के लिए बुक कर रखा था, और हमें जो भी प्रसाद मिलता था हम ये ऑटो वाले भैया को ला के दे देते थे, वो खाते हुए चल रहे थे। तो दोस्तों कन्नौज में बहुत सुंदर मंदिर थे। सभी मंदिर में आप देख सकते हो एसी की व्यवस्था है। पंडित जी खुद बाहर बैठे हुए थे, लेकिन बांके बिहारी जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण जी, राम दरबार, हनुमान जी, सभी के मंदिर में ज़्यादातर एसी लगे हुए थे। तो यहाँ पर पंडित जी हमें जाते हुए उन्होंने वापस बुला लिया, बोले कि प्रसाद लेकर जाइए, ऐसे मत जाइए। तो मेरे हस्बैंड प्रसाद लेने लगे, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने लग गई। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, हमें बहुत अच्छा लगा मंदिर वगैरह की, और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरे मंदिर पड़े हैं। अगर आप वैसे किसी मंदिर में जाते हो तो गंदगी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सारे मंदिरों में बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, और माता पीताम्बरा का, राधे कृष्ण का, और बहुत ही प्यारे मंदिर हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। और हर मंदिर में एसी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो सभी देवी देवताओं के लिए एसी की सुविधा भी दी गई है। तो सारे मंदिर में घूमने के बाद यहाँ शाम को 7 बजे जो आरती होती है, उसके लिए पंडित जी ने हमें बुला लिया था। जो आरती हो रही थी ना, वो अद्भुत थी, अद्भुत। आप खुद उसको महसूस कीजिए।
दोस्तों शाम की आरती वगैरह करने के बाद में प्रसाद लेकर के और माता का जल लेकर के, जो माता का जल होता है वो बच्चों के लिए आँखों वगैरह के लिए होता है, और जिन किसी को भी सफ़ेद दाग की परेशानी है उसके लिए भी उनका जल बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे ट्रेन में, और हम लोगों ने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मेरा व्रत था। हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था सुबह से। फिर फ्रूटी वगैरह लेकर के बस वही हम लोगों ने खाया, उसके अलावा कुछ खाना पीना तो ठीक से मिलता ही नहीं है ट्रेन में। तो दोस्तों आप सभी को यदि माता फूलमती के मंदिर का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्दी एक छोटा सा व्लॉग फिर डालूंगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।